तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें एवरेज का बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे चल के हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे औसत है। औसत का एक और अर्थ होता है जिसको हम लोग माध्य कहते हैं। माध्य कहते हैं तो माध्य मतलब क्या होता है? बीच वाला शब्द। ठीक है, कोई भी शब्द होना चाहिए बीच वाला होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम अगर कहेंगे 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, और +5 भी कर देते हैं और बटा में संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्या। तो संख्या का योग कितना है? तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 5 को संख्या तो 5 हम लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे 5 4 9 और 3, 9 और 3 12, 2 14 1 15, 15 बटा 5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 3। देखिए औसत 3 है, दोनों के बीच में है, तो यह औसत हो गया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। उसके बाद पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो शून्य से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा। उसका सम संख्या, तो सम संख्या किसको कहते हैं? तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है विषम संख्या किसको कहते हैं? तो विषम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं उससे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 1 3 5 7, ये हो जाएगा। उसके बाद गुणज संख्या, गुणज संख्या किसको कहते हैं? तो गुणज संख्या जैसे कि पहाड़ा में आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 है तो 6 9 12, या फिर 4 रहेगा तो 4 8 12, ऐसे होना चाहिए। तो इसको गुणज संख्या बोलते हैं। उसका समांतर श्रेणी, जैसे कि समांतर श्रेणी में आता है 11 21 31 41 51 61, इस प्रकार से अगर रहेगा तो उसको समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो औसत समझने से पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के आपका औसत का सही आंसर आ पाएगा। ठीक है, देते हैं औसत बराबर योग बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। तो योग जितना है, जैसे कि संख्या जितना लिखे है उसका योग, बटा में जितना संख्या उसको हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब ये जो हो गया प्राकृतिक संख्या हो गया। संख्या कितना है? तो संख्या 10 वो है, तो 10 से भाग दे देंगे, यानी कि संख्याओं का योग। तो 10 तक की प्राकृतिक संख्या निकालना है तो 10 तक संख्या लिख दिया। संख्या कितना है? तो 10, तो 10 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 10 और 9 19, 19 और 8, 19 8 हो जाएगा आपका 27, 27 और 7, 27 और 7 34, 6 40 45, 45 और 4 49 और 3 52, 2 54 1 55। तो 55 बटा 10, तो 55 बटा 10 हो गया। अब इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका औसत यानी कि 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5.5। उसके बाद दूसरा आपको दे दिया जाएगा कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यही पूर्ण संख्या यानी कि 10 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसको में आपको क्या करना होगा? देखिए पूर्ण संख्या क्या है? तो शून्य से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या शून्य से हम स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ पे जो है हम 9वें तक जाएंगे, 10 तक क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमको बोला है 10
पूर्ण संख्याओं का औसत कितना हो। देखिए हम जीरो से स्टार्ट किए तो संख्या 10 को हो गया, जैसे कि 1 2 4 5 6 7 8 9 10। 10 को तो संख्या हो गया, तो हम अगर 10 लिखते हैं +10 तो वो गलत हो जाएगा आपका। इसीलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे +10 नहीं लिखना है, 9 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे काउंट शून्य से हो रहा है। अब बटा में संख्या कितना है, तो संख्या है 10 को, तो 10 को संख्या 10 से भाग दे देंगे। अब देखिए इसका योग कितना होगा, तो इसको जब जोड़ेंगे तो आपको 45 आ जाएगा। देखिए 9 8 17 17 और 7 17 और 7 आपका हो जाएगा 24 36 5 35 4 39 और 3 42 और 2 44 और 1 45, तो 45/10 इसको जब काटेंगे तो 4.5, ये इसका औसत हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम नोट में लिख देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे कि नोट में है, अगर अंतर समान, अगर अंतर समान हो तो, अंतर समान कहने का मतलब देखिए यहाँ पे जैसे कि 1 1 के बाद 2, दोनों के बीच में कितना का अंतर, 1 का, 2 के बाद 3 1 का अंतर, 3 के बाद 4 1 का अंतर, यानी कि सब में देखिए 1 का अंतर है ना। तो अंतर अगर समान हो तो आपको कहीं इसको नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटा 2, यही फॉर्मूला का उपयोग करके आप बना सकते हैं तुरंत। देखिए यहाँ पे क्या है, अंतर समान है, 4 है, 4 के बाद 5 है, 1 का अंतर, 5 के बाद 6 है, 1 का अंतर, यानी कि सभी में देख रहे हैं कि अंतर समान है। तो अंतर समान है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या है क्या यहाँ पे, तो 1, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाते हैं, अभी यहाँ पे बना देते हैं। इधर प्रथम संख्या 1 है प्लस अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या देखिए यहाँ पे कितना है, 10 है, 1 + 10 बटा, अब देखिए यहाँ पे हमको संख्या जो है 10 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम 10 को संख्या जोड़े हैं तो 10 लिखे है, लेकिन अभी हम क्या जोड़ रहे हैं, 2 को संख्या जोड़ रहे हैं, प्रथम संख्या अंतिम संख्या, तो 2 ही संख्या जोड़ रहे हैं, तो बटा में 2 लिखेंगे, बराबर 10 है 11/2, 11 में 2 से भाग देंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो कि यहाँ पे 5.5 आया था। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें भी देख रहे हैं 0 के बाद 1 का अंतर, 1 के बाद 2 1 का अंतर, 2 के बाद 3 1 का अंतर, 3 के बाद 4 1 का अंतर, यानी कि सभी में अंतर क्या है, समान आ रहा है। तो जब समान आ रहा है अंतर, तो इसको फिर कैसे बनाएंगे, देखिए यही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या 0 प्लस अंतिम संख्या 9, अब इसको हम जोड़ेंगे बटा में 2 क्यों लिखे, यहाँ तो 10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिखे थे क्योंकि 10 को संख्या को जोड़ रहे थे, यहाँ पे 2 लिखे क्योंकि 2 को संख्या को जोड़ रहे हैं, एक 0 और दूसरा 9, 2 ही संख्या को जोड़ रहे हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 9/2, इसको काटेंगे तो 4.5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर देखिएगा पहले अंतर समान है तो ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, अगर अंतर समान नहीं है तो फिर उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम नोट में लिख देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे कि नोट में है, अगर अंतर समान, अगर अंतर समान हो तो, अंतर समान कहने का मतलब देखिए यहाँ पे जैसे कि 1 1 के बाद 2, दोनों के बीच में कितना का अंतर, 1 का, 2 के बाद 3 1 का अंतर, 3 के बाद 4 1 का अंतर, यानी कि सब में देखिए 1 का अंतर है ना। तो अंतर अगर समान हो तो आपको कहीं इसको नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटा 2,
यही फार्मूला का उपयोग करके आप बना सकते हैं तुरंत। देखिए यहाँ पे क्या है, अंतर समान है, 4 है, 4 के बाद 5 है, 1 का अंतर, 5 के बाद 6 है, 1 का अंतर, यानी कि सभी में देख रहे हैं कि अंतर समान है। तो अंतर समान है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ये है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या है क्या यहाँ पे, तो 1। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाते हैं, अभी यहाँ पे बना देते हैं। इधर प्रथम संख्या 1 है प्लस अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या देखिए यहाँ पे कितना है, 10 है। 1 प्लस 10 बटा, अब देखिए यहाँ पे हमको संख्या जो है 10 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम 10 को संख्या जोड़े हैं तो 10 लिखे है, लेकिन अभी हम क्या जोड़ रहे हैं, 2 को संख्या जोड़ रहे हैं, प्रथम संख्या अंतिम संख्या, तो 2 ही संख्या जोड़ रहे हैं, तो बाटा में 2 लिखेंगे, बराबर 10 है 11 बटा 2। 11 में 2 से भाग देंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, 5.5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो कि यहाँ पे 5.5 आया था। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें भी देख रहे हैं 0 के बाद 1, 1 का अंतर, 1 के बाद 2, 1 का अंतर, 2 के बाद 3, 1 का अंतर, 3 के बाद 4, 1 का अंतर, यानी कि सभी में अंतर क्या है, समान आ रहा है। तो जब समान आ रहा है अंतर, तो इसको फिर कैसे बनाएंगे, देखिए यही फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या 0 प्लस अंतिम संख्या 9। अब इसको हम जोड़ेंगे, बटा में 2 क्यों लिखे, यहाँ तो 10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिखे थे क्योंकि 10 को संख्या को जोड़ रहे थे। यहाँ पे 2 लिखे क्योंकि 2 को संख्या को जोड़ रहे हैं, एक 0 और दूसरा 9, 2 ही संख्या को जोड़ रहे हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 बटा 2, इसको काटेंगे तो 4.5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर देखिएगा पहले अंतर समान है तो ये फार्मूला का उपयोग करेंगे, अगर अंतर समान नहीं है तो फिर उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एक में, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 प्लस डैश डैश 100। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या हो गया। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे अंतर क्या है, समान है, दोनों के बीच में 1 का अंतर, दोनों के बीच में 1 का अंतर। फिर इसी प्रकार से 100 तक जा गया है, लेकिन उसमें क्या है, 1 का अंतर है। तो अंतर समान है तो कौन फार्मूला लगाएंगे, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या वाला। देखिए प्रथम संख्या कितना है, तो 1, तो 1 प्लस अंतिम संख्या 100 बटा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 को संख्या जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, और 101 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50.5, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे प्रथम 60 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो शून्य से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 1 2 डैश डैश करके 60 तक। तो 60 तक हमको नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शून्य से जब गिनेंगे तो हमको 59 तक ही लिखना पड़ेगा। इससे पहले आपको बताए हैं 10 तक की संख्याओं निकालना था, तो हम कहाँ तक लिखे थे, 9 तक, क्योंकि इसमें जो है शून्य काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब शून्य काउंट होगा तो हमको 59 तक नहीं जाएंगे तो 60 वो संख्या आपको पूर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंतर समान है, 1 का अंतर 1 का अंतर, तो अंतर समान है, तो यहाँ पे प्रथम संख्या कितना है, 0 प्लस अंतिम संख्या 59, अब बाटा में 2, क्योंकि यहाँ पे 2 का संख्या जोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 59 बटा 2, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 बच गया, तो 1 इधर आएगा तो 19 हो जाएगा, तो 2 9 18, 1 बचेगा, दशमलव दे के 2 5 से 10, दशमलव दे के 0 देंगे तो 29.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश डैश, हमको यहाँ पे 40 तक जाना पड़ेगा। क्यों 40 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 को सम संख्या पुराना है, तो 40 तक जाएंगे तब जाकर के आपको 20 को सम संख्या और 20 को विषम संख्या प्राप्त होगा। तो हमको प्रथम 20 सम संख्या के ज्ञात करना है,
तो हम 40 तक जाएंगे तो यहाँ से हमको 20 को सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। दोनों के बीच के अंतर कितना है, तो अंतर है 2 का, अंतर है 2 का, अंतर है 2 का, यानी कि सभी में अंतर समान है। तो समान अंतर है तो प्रथम संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 40 बटा 2, 42 बटा 2 लिखेंगे तो 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब देखिए इसी को समझाने के लिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 20 तक के सम संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ क्या था, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, तो हमको 20 को सम संख्या चुनना था, लेकिन यहाँ बोला ये जो तक शब्द है, ये तक शब्द दे दिया है इसमें, तो हमको 20 तक जाना है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो 2 प्लस 4 प्लस डैश डैश 20 तक जाना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 20 लिखे। लेकिन हमको यहाँ पे 20 को सम संख्या पुराना प्रथम 20 सम संख्या, इसीलिए हम 40 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस 20 बटा 2, 20 और 2 22 बटा 2 बराबर 11, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जैसे कि दिया गया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 135 है, तो विषम संख्याओं का योग कितना दिया है, तो 135। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए विषम संख्या योग कितना है, तो योग तो हमको दे दिया है 135। तो 135 योग दे दिया है, कितना संख्या का योग दिया है, तो 5 को। तो हम संख्या से अगर योग में भाग देंगे तो आपको औसत मालूम चल जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, उसके बाद बच गया 3, 5 सत्ते 35, 27 आपका क्या हो गया औसत। आपको योग दे दिया जाएगा और कहेगा, योग दे दिया जाएगा और संख्या दे दिया जाएगा कितना संख्या है, तो आप औसत बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि योग में आप संख्या से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। अगर आपको योग निकालना है, देखिए अगर योग निकालना है तो योग कैसे निकलेगा, तो औसत जो है, औसत में संख्या कितना है, तो संख्या से गुना कर दीजिएगा तो योग निकल जाएगा। देखिए 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 गुना 10 3 13, 135 योग निकल जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अगर औसत निकालना पड़ेगा तो योग में संख्या से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा, और योग दिया हुआ रहेगा, जैसे कि योग निकालना होगा, औसत निकालना होगा तो संख्या में योग में संख्या से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा, और यहाँ पे अगर आपको योग निकालना है तो औसत जो रहेगा उसमें संख्या से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बोला तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो विषम संख्या बोला है, तो औसत कितना है 27, संख्या का है 25। तो देखिए यहाँ पे 27 तो औसत हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला संख्या आता है, तो 27 के बाद कितना होता है 28, तो 29 होगा, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या बोला है। कौन सी संख्या बोला है, विषम संख्या। तो विषम संख्या 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, इधर आएंगे तो इधर आ जाएगा 25, और 25 के पहले 23, 5 को विषम संख्या हो गया। अब अगर इसको जोड़ करके देखिएगा तो इसका योग कितना पूरेगा, तो 135 डेफिनेटली पूर जाएगा। देखिए इसको जोड़ देते हैं, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 5 17 और 3 20 और 2 22, 22 और 3 25 के 5 हासिल 2, उसके बाद 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13, 2 हासिल था 13, 135 योग पूर जाएगा। यही 5 गो विषम संख्या है जिसका योग जो है 135 पूर जाएगा, और औसत जो है 27 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 31, तो बराबर 31, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। हालांकि 47 जो है विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम, लेकिन हमको बोला सम संख्याओं का औसत 47 है। तो देखिए 47 जो औसत है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 47। तो ये जो औसत होता है हमेशा बीच वाला होता है, तो इससे पहले कितना होगा सम संख्या, तो 46, इसके बाद सम संख्या 48,
48 के बाद 50, 46 से पहले, तो 46 से पहले 44। अब देखिए 4 गो सम संख्या हो गया, 4 गो सम संख्या के औसत यानी कि बीच वाला हो गया 47, तो ये औसत हो गया। तो औसत हो गया तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 जो है आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात है, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, देखिए 1 2 2 नहीं 3 5 डैश डैश करके हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो हमको 101 तक जाना पड़ेगा। 101 तक जाएंगे तब जाकर के आपको प्रथम 50 विषम संख्या प्राप्त होगा। नहीं तो यहाँ पे जो है अगर 50 तक ही रहेंगे तो आपको 25 विषम संख्या प्राप्त होगा। क्योंकि होता क्या है कि जो विषम संख्या में सम भी छुपा रहता है, तो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, अगर इस प्रकार से जाएंगे 50 तक तो 25 गो संख्या रहेगा। लेकिन हम जब 101 तक जाएंगे तब जाकर के 50 गो विषम संख्या आपको प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए अंतर क्या है, अंतर 2 का, सभी में 2 का अंतर मिलेगा। तो जब 2 का अंतर मिलेगा, अंतर समान है, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, अंतिम संख्या बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 102 बटा 2 बराबर 51। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक क्लास समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो है हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे इस औसत से।